दोस्तों, ट्रेन का एक ऐसा रोमांचक सफर जो एक तलाकशुदा पति पत्नी को 8 साल बाद फिर से एक कर देते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। तो आइए इस कहानी को हम लोग जाने सुने। इससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारा भी हौसला बना रहे। दोस्तों, दरअसल राहुल नाम का एक शख्स हावड़ा स्टेशन पे जाता है अपनी ट्रेन पकड़ने के लिए नई दिल्ली की। स्टेशन पहुंचता, स्टेशन पे काफी भीड़ भाड़ रहता है। चारों तरफ हावड़ा स्टेशन का नजारा आप जानते ही है। उसी स्टेशन पे उसे अपनी तलाकशुदा पत्नी दिख जाती है जिससे उसकी तलाक हो चुकी थी। अब तलाक क्यों हुई थी ये भी हम आपको आगे बताएंगे। तो जब वो अपनी पत्नी को देखता है, बड़ी गुमसुम मायूस सी बैठी हुई थी। जो प्लेटफॉर्म का बैठने वाला जगह होता है, चेयर वगैरह होता है, तो बैठी हुई थी। तो अब राहुल को भी जरा इंटरेस्ट जग गया कि अब देखते कितने साल बाद वो इसने शादी किया है कि नहीं, इसके साथ कोई है या नहीं, और ये कहाँ जा रही है। जब ट्रेन प्लेटफॉर्म पे लग जाती है, अंजलि जो है कि अपने सीट पे यानी कि अपने जो कोच है रिजर्वेशन बोगी उसमें जाती है। राहुल भी पीछे पीछे जाता है। हालांकि राहुल का जो रिजर्वेशन था वो एसी कोच में था, लेकिन फिर भी वो अपनी पत्नी के पीछे पीछे जाता है। वो एक बोगी में जाती है, वहां जाके बैठ जाती है। राहुल जो है कि जो दरवाजा होता है बोगी का, वहीं पे थोड़ा सा साइड में खड़ा था, पीछे मुड़ के। जब अंजलि अपनी सीट पर बैठ जाती है, वहाँ पे और भी बहुत सारे लोग आते हैं बैठने के लिए कि बहन जी बैठने दीजिए। अंजलि मना कर देती है कि ये मेरी सीट है और मेरी तबीयत खराब है, तो प्लीज मुझे आप लोग परेशान ना करें, बैठने दें। इस तरह से अंजलि किसी को बैठने नहीं देती है, सबको मना कर देती है। थोड़ी देर बाद राहुल का तो अब इरादा बन गया था कि अब अपनी एक्स वाइफ के साथ ही ये सफर गुजारना है। उसके जो दिल के अरमान है फिर से जाग गए थे, क्योंकि उसकी बीवी बहुत ही खूबसूरत थी और उसे मायूस गुमसुम बैठा देख उसे और भी दया आ रहा था अपनी पत्नी के प्रति। क्योंकि जब वो दोनों साथ में रहते थे तो राहुल अक्सर हमेशा शराब पीता था, घर में लड़ाइयाँ करता था, अपने माँ बाप की भी नहीं सुनता था। तो उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था, रियलाइज हो चुका था। वो जानता था कि उसने अपनी अच्छी पत्नी को भी अपने से दूर कर दिया, अपनी जो है कि गंदी आदतों की वजह से। खैर, अब राहुल का इरादा था कि उस सीट पे किसी तरह से बैठना है, किसी भी बहाने से। हालांकि अंजलि तो किसी को बैठने वहां पे नहीं दे रही थी। राहुल जाता है, वो अपना पैर फैला के आराम से बैठी रहती है। राहुल जाता है, अपना बैग वहां पे रख देता है। तुरंत अंजलि बोलती है कि आप ये क्या कर रहे हो, ये आपकी सीट नहीं है, आप यहाँ जाओ, बैग क्यों रख रहे हो जी आप। वो बोलता है राहुल कि मुझे अगले स्टेशन पे उतरना है, आधा एक घंटे का सफर है, तो प्लीज मुझे बैठने दो आप। जब अंजलि उसकी आवाज सुनती है तो वो पहचान जाती है कि ये उसका तलाकशुदा पति ही है। अब अंजलि भी मना नहीं कर पाती है और इशारे से बोलती है कि ठीक है, बैठ जाओ। अब दोनों के बीच बातचीत का सिलसिला चालू होता है। राहुल बोलता है कि तुम दिल्ली कब से रह रही हो। अंजलि बोलती है नहीं, मैं दिल्ली पहली बार जा रही हूँ। इसी तरह से और भी कुछ बातें होती है। बातें होते होते गाड़ी एक अगले स्टेशन पे पहुंचती है। वहाँ पे और एक सज्जन आते हैं और वो भी अपना बैग रखते हैं बैठने के लिए। वो बोलते हैं कि ये मेरी सीट है, मतलब यहाँ पे आधी सीट मेरी है। अंजलि बोलती है नहीं, ये सीट तो हमारी है। फिर राहुल अंजलि से टिकट लेते हैं और फिर समझाते हैं कि देखो ये आधी सीट उनकी है और आधी सीट तुम्हारी है। जब सोने का समय आएगा तो ऊपर चले जाएंगे और तुम नीचे सो जाओगे, ठीक है। वो सज्जन भी बैठ जाते हैं। अब बातों का सिलसिला चालू होता है। शाम का समय था, ठंडी का समय था, 6 बज रहे थे। उस समय अंजलि तो अपना स्वेटर वगैरह मफलर वगैरह बांधी हुई थी, लेकिन राहुल ने शॉल वगैरह चादर वगैरह कुछ भी नहीं लिया था। तो बोलती है कि आपको सर्दी नहीं लग रही है, चादर ओढ़ लो। चादर तो बोलते कि नहीं, राहुल बोलता है कि नहीं, मेरे पास तो चादर है ही नहीं, मैं ओढ़ूं क्या, और ऐसे भी मुझे अब ठंड नहीं लगती है, मैंने चादर ओढ़ना बंद कर दिया है। तो बोलती है क्यों नहीं ओढ़ते हो। तो बोलता है कि मेरी ना एक जन से लड़ाई हुई थी, तो उसने मेरे कंबल पे ना पानी डाल दिया था। उसके बाद से ना मुझे ठंडी में भी ठंडी नहीं लगती और मैं चादर नहीं ओढ़ता हूँ। तो वो बोलती है कि इसमें भी गलती आप ही की होगी। वो राहुल बोलता है कि नहीं, मेरी क्या गलती थी, मैं तो भाई
ठंडी का समय था, अब उन्हें ओढ़ के सोया हुआ था और अगले ने मेरे ऊपर पानी डाल दिया। इसमें मेरी क्या गलती थी? हालांकि ये घटना जो थी वो उनके पहले की थी, पास्ट की थी, क्योंकि जब दोनों पति पत्नी थी तो अक्सर दोनों को चादर, ठंड में कंबल को लेके ओढ़ने के लिए लेके लड़ाई हो रही थी, तो अंजलि जो है कि पानी डाल देती है और पानी में चादर पूरा कंबल भींग जाता है तो लोग कुछ और ओढ़ के रात भर सोते हैं। तब ये बात सुन के अंजलि भी हंसने लगती है। फिर कुछ समय से और समय बीतता है, रात होता है, खाने का समय हो जाता है। अंजलि बोलती है खाना खा लो, तो राहुल बोलता है कि नहीं, तुम लाई हो खाना तो खा लो, मैं देखूंगा अगर कोई आता है अगल बगल सीट वाले तो उससे मांग के खा लूंगा। तो इस पे अंजलि कमेंट करके बोलती है हाँ, तुम्हारा तो कुछ और ही प्रोग्राम रहता है, वैसे भी थोड़ी देर में तो सारा बंदोबस्त निकलेगा और अपना तुम अब तो ड्रिंक करना चालू कर दोगे। तो इस बार राहुल बोलता है कि नहीं, तुम्हारी कसम, मैंने ड्रिंक करना छोड़ दिया, मैं अब बिल्कुल भी ड्रिंक नहीं करता, एक बूंद भी शराब की नहीं लेता। तो इस अंजलि बोलती है झूठ मत बोलो, क्यों मजाक कर रहे हो? तो नहीं, तुम्हारी कसम, सच्ची, मैंने पीना छोड़ दिया, बिल्कुल भी शराब नहीं पीता हूँ। तो अंजलि बोलती है मुझे बहुत खुशी हुई, मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुमने पीना छोड़ दिया, काश तुम पहले छोड़ दिए होते। तो आज ये बाकी तो तुम जान ही रहे हो। फिर वहां पे रुक जाती है, बोलते बोलते रुक जाती है कि काश ये अपनी शराब पहले छोड़ दिए रहते तो आज ये नौबत नहीं आता। बोलने का मतलब यही था, लेकिन वो फिर बोल नहीं पाती है, रुक जाती है। उसके बाद अंजलि राहुल से पूछती है घर में सब कैसे हैं, बहन, आपकी बहन कैसी है, मम्मी पापा कैसी है? राहुल बोलता है कि बहन का तो शादी हो गया है और मम्मी पापा अच्छे से हैं, ठीक है, किसी चीज की दिक्कत नहीं है, अब तो मैं अच्छे से काम करने लगा हूँ, पहले जैसा मैं अब गंदी हरकतें नहीं करता हूँ, शराब नहीं पीता हूँ, तो अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर दोनों चुपचाप बैठ जाते हैं, उनकी निगाहें एक दूसरे से टकराते रहती है। कभी अंजलि तिरछी नजर से राहुल को देखती, कभी राहुल अंजलि को तिरछी नजर से देखता। राहुल थोड़ी देर बाद अंजलि से पूछता है क्या तुमने शादी कर ली है? अंजलि बोलती है नहीं, मैंने तो शादी अभी तक नहीं की हूँ, लेकिन मेरी दोस्त जो है एक दिल्ली में, उसने मेरे लिए एक अच्छा रिश्ता देख रखा है, बस मैं उसी के सिलसिले में जा रही हूँ। फिर अचानक राहुल फिर से बोलने लगता है कि नहीं, मैंने ये सब गंदी आदत छोड़ दी है, शराब पीना छोड़ दिया है, अब मैं सिर्फ अपने काम पे ध्यान देता हूँ और मैं फालतू कुछ भी नहीं करता हूँ। अंजलि बोलती है ये तो बहुत ही अच्छा बात है कि आप शराब नहीं पीते हो, आपने अपने आप को सुधार लिया है, भगवान आपको सद्बुद्धि दे, और मुझे बहुत खुशी है कि आप सुधर गए हैं। आप भी एक अच्छी लड़की देख के आप भी शादी कर लो। इस पे राहुल चुप हो जाता है, क्योंकि राहुल चाहता था कि अंजलि फिर से आ जाए, वो फिर से अपनी गलती सुधार को अंजलि के साथ ही रहना चाहता था, लेकिन अंजलि ने भी खुल के नहीं बोला, और राहुल का भी मुंह नहीं था कि वो भी खुल के बोल सके कि तुम आ जाओ, मेरी जिंदगी में वापस आ जाओ। अब ये सिलसिला चलते रहता है बातों का। रात का समय हो जाता है, राहुल को बोलते कि मैं अपने हाथों से रोटी बना के लाई हूँ, आज तुम मेरे हाथों के बनी ही रोटी खा लो, इतने सालों बाद। मुस्कुरा के बोलती है, राहुल भी मुस्कुराता है अंजलि को देख के। वो टिफिन में निकालती है, 2 ही रोटी रहती है, तो राहुल बोलता है कि 2 रोटी में क्या होगा, ना तुम्हारा पेट भरेगा ना मेरा पेट भरेगा। अंजलि बोलती है कोई बात नहीं, कम से कम हमें नींद तो आएगी ना। वो लोग दोनों खाते हैं, खाने पीने के बाद जो है कि एक ही सीट पे दोनों सो जाते हैं। एक के तरफ मतलब अंजलि जो है कि अपना पैर राहुल की तरफ करके सो जाती है, और राहुल जो है कि अपना पैर अंजलि की तरफ करके सो जाते हैं। दोनों सो जाते हैं, लेकिन ठंड काफी थी। थोड़ी देर में फिर से अंजलि उठती है, बोली आपको ठंड तो नहीं लग रहा ना? ठंड लग रहा तो वो अपना एक मफलर देती है और
वो मफलर राहुल को बांध देती है। राहुल पूछता है ये मफलर तुमने बनाई अपने हाथों से? अंजलि बोलती है हाँ, मैं मेरी जिससे शादी होने वाली है मैं उनके लिए ये मफलर बनाई थी, बट कोई बात नहीं, आपको पसंद है ये आप अभी बांधो, अभी ठंडी का भी समय है। दोनों सो जाते हैं। अंजलि जो है कि राहुल को भी चादर ओढ़ा देती है और एक ही चादर में दोनों ओढ़ के सो जाते हैं। लेकिन दोनों बेचैन थे, दोनों को नींद नहीं आ रही थी, दोनों एक दूसरे के बारे में सोच रहे थे। राहुल सोच रहा था कि मैं अपनी शराब की लत में अपनी अच्छी खूबसूरत और अच्छी बीवी को छोड़ दिया मैंने, मैं उसके साथ मारपीट करता था, गंदी हरकतें करता था। और अब अंजलि भी सोच रही थी कि अब ये इंसान सुधर चुका है, ये इन्होंने दारू भी छोड़ दिया है, गलत काम छोड़ दिया, सिर्फ काम पे अपना फोकस करते हैं। इस तरह की दोनों सोच रहे थे लेटे लेटे, दोनों को रात भर नींद नहीं आई। ऐसे ही समय कटते गया, ट्रेन चलती रही और अगली सुबह ट्रेन नई दिल्ली पहुंच जाती है। दोनों उठते हैं, अपने अपने सामान को पैक करते हैं, अपने बैग को पैक करते हैं, ब्रश वगैरह करते हैं, चाय पीते हैं और नई दिल्ली स्टेशन से वो उतर जाते हैं और दोनों अपने मंजिल की ओर जाने लगते हैं। तो राहुल जो है कि अपने पैकेट से कुछ पैसे निकाल के अंजलि को देता है, बोलता है कि कुछ पैसे रख लो, 4-5 हज़ार रुपए है, तुम्हें जरूरत पड़ेगी। अंजलि बोलती है नहीं, अब तो इन सब पैसों का कोई मतलब नहीं बनता है लेन देन करने के लिए, और आपको भी ऐसे कोई भी पैसे किसी अजनबी को नहीं देने चाहिए। राहुल के मुंह से निकलता है कि तू अजनबी कहाँ। निकलते निकलते वो रुक जाता है, फिर चुप हो जाता है, फिर वो चाह के भी वो पैसे अंजलि को नहीं देता है और अंजलि भी पैसे को नहीं लेती है। फिर राहुल बोलता है कि चलो मैं तुम्हें छोड़ ही देता हूँ, तुम्हें जहाँ जाना है। अंजलि बोलती है नहीं, मेरी फ्रेंड आ रही है मुझे लेने के लिए, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं चली जाऊंगी। इतना कहने के बाद राहुल वहां से चला जाता है। अंजलि की फ्रेंड जिसका नाम था पूजा आती है। वो पूछती है कोई आने में दिक्कत तो नहीं हुई, रास्ते में कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं हुई ना, आराम से आई ना तुम? अंजलि बोलती है नहीं यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं हुई, लेकिन जो मेरा एक्स हस्बैंड था उससे मुलाकात हो गई। उसने अपने बारे में मुझे बता रहा था कि वो सुधर गया, अब शराब वराब नहीं पीता है। ये उसकी दोस्त पूजा बोलती है छोड़ यार, अब ऐसे लोगों के बारे में सोचना छोड़, जो तुम्हारे बारे में उसने सोचा नहीं, तुम्हारे साथ मारपीट की, सब दिन भर शराब पी के तुम्हारे साथ गलत हरकतें करता था, उसके बारे में सोचना ही बड़ा बेवकूफ़ी है। अंजलि बोलती है नहीं यार, वो सुधर गया है, अब वो पहले जैसा नहीं है, काम पे ध्यान देता है। पूजा बोलती है चल तरस खाना छोड़, ऐसे लोग कभी नहीं सुधरते हैं, ठीक है। फिर वो अपने साथ लेके चली जाती है। अंजलि पूजा के रूम में जाती है, वो लोग फ्रेश होते हैं। फ्रेश होने के बाद जो है कि अंजलि अपने ऑफिस ले जाती है, जहाँ पे पूजा अंजलि को अपने ऑफिस ले जाती है, जहाँ पे अंजलि के रिश्ते की बात उसने कर रखी थी। एक जींस फैक्ट्री था, जींस फैक्ट्री के अंदर जाती है पूजा और अंजलि, और जिस केबिन में जाती है और केबिन जब खोलती है पूजा, और सामने राहुल को देखकर अंजलि भी दंग हो जाती है और बोलती हो आप, और राहुल के मुंह से निकलता तुम। ये देखकर पूजा भी बोलती है क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? फिर वो दोनों बोलते हैं नहीं। वो वहां पे थोड़ा सा है कि केबिन में राहुल को बताती है कि सर ये वही लड़की है जिसका मैंने आपसे बात किया था। इस पे राहुल थोड़ा मजे लेते हुए बोलता है कि आपने तो बोला था पूजा ये कुंवारी है, लेकिन ये तो शादीशुदा लग रही है। तो वो बोलती है कि नहीं सर, ये तो कुंवारी है, इनके जो माँ बाप है बहुत गरीब है और ये काफ़ी पढ़ी लिखी है, काफ़ी अच्छे घर से है। तो बोलती है यार झूठ, राहुल बोलता है पूजा यार झूठ मत बोलो यार। तो इस पे पूजा बोलती है नहीं सर, मैं बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रही हूँ। तो फिर राहुल बोलते हैं आप बताइए अंजलि, मेरे बारे में पूजा ने क्या बताया? तो वो कुछ नहीं बोलती है। फिर पूजा बोलती है कि सर आप ऐसे क्यों पूछ रहे हैं? तो बोलती है कि अरे यही तो मेरी पहली पत्नी है जिनसे मेरा तलाक हो चुका था। अब ये बात सुन के जो है कि पूजा भी भौचक्का रह जाती है, अरे भाई मामला क्या है? राहुल बात को पलटते हुए और देर ना करते हुए बोलता है कि अंजलि को बोलता है अंजलि तुमने देख लिया ना, अब तुम यहाँ पे जितने भी लोग हैं, जितने भी कर्मचारी है, मेरे बारे में पूछ लो ना, मैं अब
शराब पीता हूँ, ना कुछ गलत काम करता हूँ। सिर्फ मैं अपने ऑफिस से घर, घर से ऑफिस। और अब मम्मी पापा भी खुश हैं। अब तू मेरे बारे में किसी से भी पूछ लो। अब तो अंजलि का भी खुशी का ठिकाना नहीं था और राहुल का भी खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि अब जो चाहते थे उनकी इच्छा पूरी हो गई थी। और वो पूजा को दिल से थैंक्स बोलने लगे कि पूजा तो भगवान का रूप है जो कि हम दोनों को वापस मिला रही है। ये सारी बातें हुई। बातें होने के बाद जो है कि राहुल अंजलि को अपने घर ले जाता है। और जब घर पे राहुल के माँ बाप दरवाज़ा खोलते हैं, ये लोग नॉक करते हैं, दरवाज़ा खोलते हैं, तो सामने अपनी पुरानी बहू को देख के ताजुब करते हैं कि अरे ये तो अंजलि है, तुम्हें अंजलि कहाँ से मिली और तुम लोग फिर एक साथ कैसे हो गए। फिर पूरी कहानी राहुल बताता है। ये कहानी सुनकर उसके माँ बाप भी बहुत खुश हो जाते हैं और बोलते हैं पूजा तो भगवान का रूप है। सब लोग मिल के दिल से पूजा का शुक्रिया करते हैं, उसे आशीर्वाद देते हैं। और फिर ये जो तलाकशुदा पति पत्नी था, ये जो कपल था, 8 सालों के बाद फिर से ये लोग एक हो गए और दोनों साथ रहने लगे। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि अगर आप अपनी गंदी आदतों को त्यागते हैं, छोड़ते हैं और एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं अच्छे सोच के साथ, अच्छे कामों के साथ, तो आपके साथ कभी गलत नहीं होगा। दोस्तों, कहानी जरा सा भी अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलते हैं एक अगली कहानी।